सुबह देखा था तुम्हें बस स्टॉप पे, बस से कुछ नजर नहीं आ रहा है, सब ब्लर हो गया है, दिमाग खराब हो गया, दिल की धड़कनें आगे पीछे दौड़ रही हैं। कुछ हुआ है जो मुझे पता होना चाहिए था? नहीं अब्बू, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ तो हुआ, और जो कुछ हुआ है वो तुम दोनों मुझसे छुपा रही हो। बेटा जी, आदमी कमा तो लेता है किसी ना किसी तरह, लेकिन बचाना बहुत मुश्किल है, और ये बात तो सारी जिंदगी तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगी। मुझे तो हैरत है कि ये बात आपके पल्ले क्यों नहीं पड़ती। सारी जिंदगी इतना कमाया है आपने, इतना पैसा है आपके पास, सुकून से बैठकर खाएं, क्या जरूरत है इन हरकतों की? कौन सी हरकत है? अब एक छोटी सी बात है, ये अखबार 2 साल पुराना है, ये आपको जरूर किसी रद्दी में से मिला होगा, लेकिन आपने इस अखबार में भी अपने लिए कोई ना कोई फायदा सोच रखा होगा, है ना? बेटा, इस रद्दी की कदर करो। ये जो हमारा माशरा है ना, लोग अपनी भलाएं टालने के लिए दूसरों को सदकात देते हैं, और अगर किसी पे मुसीबत पड़ जाए ना तो कोई किसी को देला भी नहीं देता। ये रद्दी बेच बेच के ही पाला है हमने तुम्हें। इंसानों की कदर करें अब्बा, इंसानों की। इंसान कमाए पैसे जितनी मोहब्बत अगर आप इंसानों से करते ना, तो आज आपके पास कहीं ज्यादा पैसे होते, कहीं ज्यादा अमीर होते आप। बस कर दें आप लोग, रोज सुबह नाश्ते पे बाप बेटे की इस बहस से मैं तंग आ गई हूँ। आराम से नाश्ता करें। तुम कहाँ चल दिए? ये जरूरी काम है, एक मैं शाम में आता हूँ। शाम को फिर आओगे? अरे बेटा, नाश्ता तो कर लो, मैं टिफिन बना दूं। नहीं, मैं रास्ता में कर लूंगा, अल्लाह हाफिज। मेरा बेटा बगैर नाश्ते के ही चला गया। अरे जाने दो। ऐसा करना नसीब, ये फ्रिज में रख देना, मैं जब वापस आऊंगा ना शाम को, वापस आकर पीऊंगा। थोड़ा सा तुम लेना। और छोटे गिलास रखो जूस के लिए, बड़े बड़े गिलासों में जूस नहीं पिया जाता। वाह भाई, मोहब्बत करे आप और ख्वार हो हम। छोड़ना यार, ये बताओ वदीमा के बारे में कुछ पता चला? हाँ हाँ, सब पता चल गया, लेकिन ये दुनिया बहुत जालिम है, यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। तुम लोग जो बोलोगे वो करने को तैयार हूँ, पता क्या चला ये बताओ ना। यूनिवर्सिटी में 2nd ईयर की स्टूडेंट है, सिंपल सी लड़की है, एक ही फ्रेंड है उसकी, रुखसार, जो खुशकिस्मती से मेरी भी फ्रेंड है। बाप घर में कोई बिजनेस करता है और माँ हाउसवाइफ है, और शाम को यूनिवर्सिटी के बच्चों को ट्यूशन देती है। तो फिर चलें? कहाँ चलें? ट्यूशन लेने। चाबी? अम्मी जान सही कहा करती थी, बचपन में तुझसे दूर रहूंगा ना तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। जल्दी से बैठ, कोई और ट्यूशन लेने ना पहुंच जाए। हाँ भाई, अब किस चीज का इंतजार? बिस्मिल्लाह करो। ये लो। हमको मालूम है कि
कौन हो तुम लोग भाई? मुंह उठा के अंदर कैसे चले आए? अस्सलाम वालेकुम अंकल, वो हम मैम से ना ट्यूशन की बात करने आए थे, लेकिन मुझे लग रहा है हम गलत टाइम पे आ गए। हम बाद में आ जाएंगे अंकल। तुम लोगों को किसने कहा कि हम यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाते हैं? मेरी एक फ्रेंड है, उसी ने बताया था। कौन फ्रेंड? रुखसार नाम है उसका। अब्दुल, मैं आती हूँ। जी तुम किसी रुखसार नाम की लड़की को जानती हो? जी जी, मेरी स्टूडेंट थी, बदीमा की दोस्त भी है, यही ट्यूशन लेने आती थी। आपको याद नहीं, कुछ अर्सा पहले आप इनके घर भी हमें छोड़ के आए थे। ठीक है, तुम अंदर जाओ। किसी और दिन आए होते ना तो अभी पुलिस को फोन कर देता हूँ। किस्मत अच्छी है कि घर पे मेहमान है। चलो जाओ यहाँ से। अंकल हम तो बस ट्यूशन का ही पूछने आए थे। हाँ हाँ मालूम है मुझे, मगर मेरी बेगम तो सिर्फ लड़कियों को पढ़ाती है, और वो भी मैट्रिक की। निकलो यहाँ से, चलो। अगर आप कुछ गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सब समझ रहा हूँ, समझी? जो कहना था मैंने कह दिया, अब निकलो यहाँ से। जी जी जी। जा रहे हैं, सॉरी आपको तंग किया। चलो गाइस। अंदर क्या देख रहे हो भाई? सॉरी अंकल, आ जाओ। अरे भाई देखो कितनी प्यारी हो गई है ना हमारी वदीमा। मेरा बस चले ना तो कल ही इसे रुखसत करके अपने घर ले जाओ। अब वदीमा आप ही की तो अमानत है। बर्ड्स तुम्हारे? नहीं, मुझे किसी को पाबंदियों में बंद करके रखना पसंद नहीं है। क्यों? पाबंदी तो जरूरी होती है। एक जगह आराम से बैठे, खाना पीना मिल रहा है इनको, इतनी अच्छी जिंदगी मिल रही है इन्हें, क्या बुराई? ये तो हमें लगता है, इन बेचारों पे क्या बीतती है ये तो सिर्फ यही जानते हैं। बैठो। हम दोनों के ख्यालात बचपन से ही नहीं मिलते हैं, लेकिन अम्मी अब्बू की ख्वाहिश है कि हमारी शादी हो जाए ताकि चचा और अब्बू की सुलह हो सके। तुम्हें पता है ना, अब्बू सदर वाली दुकानों का हमारा हिस्सा हमारे नाम कर रहे हैं। पता है। देखो मुझे कोई खास एतराज नहीं है शादी से, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें माननी पड़ेंगी। क्या है वो शर्तें? कुछ खास नहीं, बस तुम यूनिवर्सिटी नहीं जा सकोगी शादी के बाद। मुझे एक घरेलू बीवी चाहिए। घर अब तुम्हें संभालना पड़ेगा क्योंकि अम्मी ने सारी जिंदगी घर का काम किया है। बाकी सब वही नॉर्मल बातें जो एक हाउसवाइफ को करनी चाहिए। कुछ ज्यादा डिमांड्स नहीं है मेरी। मेरे ख्याल से तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। जब तुम्हारे ख्याल में मुझे कोई एतराज नहीं होना चाहिए तो मुझे हो भी कैसे सकता है? गुड। देखो भाई, मैं ये चाह रहा हूँ कि रबीउल अव्वल के महीने में शादी तय कर दी जाए। ठीक है भाई साहब, मुझे कोई एतराज नहीं। अगर आप मुनासिब समझें तो बाकी के मामला भी अभी तय कर लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई। देखो दुकानों की मालियत कुछ 6 करोड़ रुपए तक की होती है। मैंने तो तुमसे कहा था यार, बेचो, अपना अपना हिस्सा लो। तुम इनकार करते रहे। भाई साहब, ये दुकानों की मालियत का मुझे बताकर क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैंने कुछ साबित नहीं करना भाई। मैं तो अपना हिस्सा निकाह वाले दिन वजीमा के नाम कर दूंगा। तो एहसान थोड़ी करेंगे आप। बेटी वैसे ही आपके घर आ रही, दुकानें आपके पास वापस चली जाएंगी। अरे क्या हो गया भाई साहब आपको? ये लड़कियों के बाप वाला लहजा तो है नहीं। आपके इसी रवैये की वजह से ना खानदान में से कोई भी आपके घर से किसी तरह का ताल्लुक नहीं रखता।
तो भाभी ना रखे ताल्लुक, मुझे किसी की जरूरत भी नहीं है। अरे देख रहे हो हम तल्लीला हो क्या रहा है? आप लोग खामखा में नाराज हो रहे, इनका ऐसा कहने का मकसद नहीं था। ये तो वैसे ही बात बात पे भड़क जाते हैं। अब जब बेटी हमने दे दी है तो इस तरह छोटी छोटी बातों पे हमें झगड़ना नहीं चाहिए। और क्या? हाँ बिल्कुल, बुरी बात है ये तो फिर रबी अव्वल की 17 तारीख पक्की। ठीक। हाँ ये हो ना, मुंह मीठा कराओ इसका। ओ भाई बच गए। क्या जल्लाद अंकल था। मुझे तो ना खुशी हो रही है कि वदीमा की शादी किसी और लड़के से हो रही है, वरना इसकी जिंदगी आजाब हो जाती। क्या सोच रहे हो? मुझे लगता है वो खुश नहीं है। तुमने चेहरा देखा था उसका? उसके बाप का चेहरा देखा था, कच्चा चबा जाएगा अगर दोबारा आ गए। मैं नहीं जाऊंगा। सालार, देखो आई थिंक तुम्हें वदीमा का ख्याल अपने दिल से निकाल देना चाहिए। कि मंगनी हो गई है, किसी और की होने वाली है। तो ख्याल मैंने खुद से दिल में नहीं डाला। अभी मेरे इख्तियार में नहीं है कि मैं उसे अपने दिल से निकालूं। मुझे उससे बात करनी है। ओ भाई, कैसे कैसे करेंगे बात? मुझे नहीं पता, बस मुझे उससे बात करनी है। माना कि वो तुम्हें बहुत अच्छी लगने लगी, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं हुआ। Just let it go, move on. मुझे उसकी दोस्त से मिलना। कौन सी दोस्त? क्या नाम था उसका? रुखसार। मुझे रुखसार से मिलना प्लीज। ओ भाई, जिस रास्ते जाना नहीं है उसका पता पूछकर क्या हासिल होगा? सर प्लीज प्लीज सर, मुझे एक बार रुखसार से मिलना है। मैं जिंदगी में कभी तुमसे कोई फेवर नहीं मांगूंगा, बस एक बार मुझे उससे मिलवा। सुमित देख, तुझे अगर मेरा साथ नहीं देना कोई बात नहीं, बुरा नहीं माना, लेकिन अब मैं पीछे हटने वाली स्टेज पे नहीं। ओके। मुझे तो लग रहा है अपनी जिंदगी की आखिरी कॉफी पी रहा हूँ। लतीफ जी सर। सारे ये जितने भी रैक हैं चेक करो। जी। इसके नंबर पड़े हुए हैं। जी सर। हर चीज दोबारा चेक होगी। ठीक। हर चीज अपनी जगह पे है या नहीं है। ठीक है सर, मैं कर। दूसरे ये जो लैंप है ये बहुत कीमती है। जी सर। ख्याल रखना टूटे ना। नहीं नहीं। शाबाश। ठीक है सर। हाँ भाई, क्या खबर है? अरे जावेद भाई, पंखा तो चला दो कम से कम। बिल कौन देगा, तुम्हारा बाप? अरे ये मरा हुआ पंखा भला कितनी बिजली खा लेगा। हुज्जत तमाम करने के लिए कभी कभार चलाकर तसल्ली कर लिया करो कि ये चल भी रहा है या ये भी कबाड़ बन चुका है। अपनी नसीहतें अपने पास रखो। लतीफ। जी सर। यहाँ ये पंखा उठाओ और अंदर रखो। जी सर। नजर नहीं आना चाहिए। ठीक। नजर लग जाती है नदीजों की। हाँ भाई, रिश्ते लाए हो? हाँ, 2 रिश्ते हैं मेरे पास। पैसे वाले? अरे पैसे वाले तो बहुत हैं। अच्छा। लड़की के बाप की प्लास्टिक की फैक्ट्री है, करोड़पति बाप की इकलौती बेटी है। समझो तुम्हारी तो लॉटरी निकल गई जावेद भाई। तो फिर देर किस बात की है? मगर एक मसला है। अरे पैसे के आगे मसला क्या चीज है? वो लड़की की एक टांग नकली है। दोनों हो, क्या फर्क पड़ता है? पैसा होना चाहिए, पैसा। हाँ, पैसा तो बहुत है। बस कल बुला लो शाम को चाय पे, हमारी तरफ से हाँ है। जैसी तुम्हारी मर्जी।
वो जावेद भाई, चाय तो पिला दो। बात सुनो, रास्ते में पठान का होटल आता है, जाते हुए चाय पीते जाना और एक कप मेरे लिए भी कहते जाना। और हाँ, पैसे जरूर दे देना, तुम्हारी भी तो लॉटरी लगेगी, कमीशन लोगे ना रिश्ता कराने का। अब चलो निकलो, सारा हिसाब बुला दिया। वदीमा, तुम अब भी खुश नहीं हो? किस बात पर खुश होना है अम्मी? 3 महीने में यूनिवर्सिटी छोड़ रही है उस बात पर, या फिर ताई के घर पे एक नौकरानी की कमी पूरी हो रही है उस बात पर? बेटा, हर लड़के को ससुराल में हाथ बटाना पड़ता है। तो फिर पढ़ाया क्यों अम्मी? इतने पैसे जाया करने की क्या जरूरत थी मेरी तालीम पे? जब बर्तन ही मांजने हैं, शौहर के जूते ही पॉलिश करने हैं, तो फिर ये फिजिक्स केमिस्ट्री की क्या जरूरत है? बेटा, मैं भी तो घर के सारे काम करती हूँ, तुम्हारे बाबा की जरूरतों का ख्याल रखती हूँ। मुझे तो जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत शिकायत नाम का एहसास कभी हम दोनों में पैदा ही नहीं हुआ अम्मी। पता नहीं क्यों आजकल ये शिकायत नाम का एहसास मुंह उठाए बैठा है, मगर मैं कोशिश कर रही हूँ इसका मुंह कुचल दूं। वो लड़का आज घर पर भी पहुंच गया था। नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं, कभी कभी कुछ नहीं करना ही बेहतर हाल होता है। वो तो मैं बचपन से करती आई हूँ, आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ना, बस जब एक बात को बदल नहीं सकते तो उसको बार बार सोच के अपने आप को तकलीफ क्यों दें? कल हम रुखसार की तरफ चलेंगे, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। इजाजत ही मिलेगी, फिर भी अब अपना शौक पूरा करने के लिए कोशिश कर लीजिए। जब बंदा सबके होते हुए तन्हाई पसंद करे तो समझ जाओ कि उसके अंदर शोर मचा हुआ है। आप कब आए? बस अभी अभी। सब खैरियत? जी हाँ, सब खैरियत ही है। हाँ, और सब ठीक ही है कि बीच की ये सर्द आह क्या हुआ है? पता नहीं माजिद भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या है। एक लड़की जिसे मैं जानता तक नहीं, उसके लिए क्यों मैं खुद के पीछे हाथ धो के पड़ गया हूं। मुझे लगता है मैं गलत कर रहा हूं, खुद अपने साथ गलत कर रहा हूं शायद। रातों को सो नहीं पाता हूं, सारा दिन बेचैन रहता हूं, और अब तो उस लड़की की मंगनी भी हो गई है। लेकिन मैं जब भी उसके चेहरे की तरफ देखता हूं, मुझे उसके चेहरे पर एक उदासी नजर आती है, जैसे वो कैद हो, जैसे किसी ने उसे बांध के रखा हो। देखो साला, मोहब्बत के मुश्किल रास्तों को मुसाफिर नहीं चुनते। मोहब्बत के मुश्किल रास्ते अपने मुसाफिर को खुद चुनते हैं, और तुम चुने जा चुके हो। अब मोहब्बत की ये लौ आहिस्ता आहिस्ता अलाव बनेगी, और अगर वो मुश्किल में है तो तुम ही उसका हल हो। इसीलिए घबराया मत करो दोस्त, अभी तो इब्तिदाए इश्क है, आगे आगे देखो होता है क्या। सालार, क्या हुआ? वो रुखसार आई है तुमसे मिलने। अच्छा तुम चलो, मैं आ रहा हूं।
माजिद भाई थैंक यू यार, आपसे मिलकर हिम्मत बढ़ जाती है मेरी। अरे मेरे पास तुम लोगों की सिवा है ही क्या, परेशान मत हुआ करो। जाओ, तुम्हारी फ्रेंड वेट कर रही है। जी उसके घर में बहुत सख्ती है, स्पेशली उसके अब्बू अजीब साइको किस्म के आदमी है, बहुत सख्त हैं। शुरू में तो यूनिवर्सिटी भी खुद छोड़ने आया करते थे और जब तक वदीमा की क्लासेस खत्म नहीं हो जाती वहीं कहीं बैठे रहते थे। फिर आंटी की ड्यूटी लगा दी गई और वदीमा उनके साथ बस में आने लगी। तो वदीमा की जो मंगनी हुई है वो उसकी मर्जी से हुई है? नहीं नहीं, इसमें वदीमा की बिल्कुल मर्जी शामिल नहीं है, बल्कि वो जो उसका कजन है, क्या नाम है उसका, नवीद, वो तो उसको सख्त नापसंद करती है। फिर वो क्यों कर रही है ये सब? मैंने तुम्हें बताया ना, उसके अब्बू अजीब पागल किस्म के आदमी है। चचाजाद से कराई है मंगनी, शायद जायदाद का चक्कर है। लेकिन वदीमा ने मुझे कुछ वक्त पहले ही बताया कि जिस कजन से उसकी मंगनी होनी है वो आदतों में बिल्कुल उसके अब्बू जैसे हैं। अच्छा लिसन, मुझे वदीमा से बात करनी है। इस बात का तो ख्याल भी तुम अभी दिल में नहीं लाना। वो मुझसे ही 50 किस्म की वेरिफिकेशन लेने के बाद जाके बात करने देते हैं और अक्सर तो करने ही नहीं देते। तुम्हारा उससे बात करना नामुमकिन है। मैं तुम्हें यही कहूंगी, वदीमा ख्याल अपने दिल से निकाल दो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कल घर पे? जी आंटी मैं घर पे होंगी, सब खैरियत है? अच्छा आंटी कितने बजे? ठीक है आंटी, सही है, ज़रूर ज़रूर, अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ? कल वदीमा मेरे घर आ रही है, उसे तो अलाउ ही नहीं है किसी के घर जाना। मैं ही इतनी मुश्किल से 1-2 बार उसके घर गई होंगी। प्लीज सिर्फ एक बार कल मेरी मुलाकात करवा दो उससे, सिर्फ एक बार। ना 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें अंदाजा भी है उसके अब्बू को पता चल गया वो मेरा क्या हशर करेंगे। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। नहीं, आप क्या करेंगे? एक बार मेरी मुलाकात नहीं, सिर्फ एक बार प्लीज मेरी बहन। अरे उठे, मैं कह रही हूँ ना उठे। देखो सालार वदीमा को बहुत चाहता है। प्लीज यार, अगर एक मुलाकात के बाद उसने मना कर दिया तो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि ये उससे नहीं मिलेगा, उसका नाम भी नहीं लेगा। प्लीज सिर्फ एक बार। मैं प्रॉमिस करती हूँ तुमसे, मान जाओ प्लीज। प्लीज। ओके। थैंक यू। अब्बू बैठो। बेटा कितनी बार समझाया, मुहज्जब घराने की खवातीन अपना सर ढांप के रखती हैं। सर ढांप जल्दी से। शाबाश। अच्छा ये बताओ पढ़ाई कैसी चल रही? जी वो अच्छी चल रही है। जानती हो जब मैं कॉलेज में था ना तो मेरा पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता था। तो मेरे दादा बड़े सख्त इंसान थे, उनके खौफ की वजह से मुझे अपना सर इन किताबों में खपाना पड़ता था। मगर बेटा तुम बहुत खुशनसीब हो कि मेरे जैसा बाप मिला है तुम्हें। जी तुम्हारी शादी की तारीख तय हो गई है। नवीद अच्छा है, बुरा नहीं है। और फिर तुम्हारे ताया दुकानों में अपना हिस्सा तुम्हारे नाम कर रहे हैं। जी फतीमा बेटा भी तुम बच्ची हो बेटा, तुम्हें जमाने की ऊंच नीच का भी पता नहीं है। या तो मेरा भाई
लेकिन दुकानों में अपना हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इसलिए तुम्हारे नाम कर रहा है क्योंकि तुम्हारी शादी उसके बेटे के साथ हो रही। बेटा, सिर्फ दिल की तसल्ली के लिए मैं ये चाहता हूं कि जैसे ही वो अपना हिस्सा तुम्हारे नाम करे, तुम उसी दिन वो हिस्सा मेरे नाम कर देना। ऐसे हैरान क्यों हो रही हो बेटा? अरे मेरी कोई गलत नीयत थोड़ी ही है। अब जब तुम उसके घर में रहोगी तो वो कभी भी जोर जबरदस्ती से जायदाद अपने अपने बेटे के नाम करवा लेगा। बेटा, जब तक मैं जिंदा हूं मैं चाहता हूं कि जायदाद मेरे नाम रहे, तुम्हारा ही मुस्तकबिल महफूज रहेगा ना? हाँ जी ठीक है अब्बू। शाबाश मेरा बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अरे हाँ सच, वो तुम्हारी अम्मी ने मुझसे इजाजत ली है, कल तुम रुखसार की तरफ जाओगी तो बेटा 7 से 9 बजे तक की इजाजत दी है मैंने। तुम्हें छोड़ने और लेने मैं ही जाऊंगा, इसलिए ज्यादा परेशान मत हो, ठीक है? ठीक। शाबाश मेरा बच्चा। अम्मी, अम्मी। हाँ भाई, आ रही हूँ। हाँ, क्या हुआ? ये सब आपने मंगवाया है? नहीं, मैंने तो नहीं मंगाया। ये सब आप लेकर आए? हाँ, मैं लेकर आया। कोई खैरात बट रही थी या यतीम खाने के कबाड़ के साथ ही उठा के ले आए? बाजार से खरीद के लाया हूँ। तबीयत ठीक है आपकी? डॉक्टर के पास चले? क्या हो गया तुम्हें? किस किस्म की हरकतें कर रही हो? और कैसी हरकतें करूं? जो शख्स दालचीनी का एक एक दाना गिन के लाता हो और फिर वो घर में इतना सारा सामान ले आए, तो मैं क्या, कोई भी यही समझेगा कि उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है? मेरा दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक है। आज लड़की वाले आ रहे हैं, मैंने शादी की बात पक्की कर दी। क्या? शादी की बात पक्की कर दी? आप शादी कर रहे हैं? मुझ में क्या ऐसी कमी थी? अरे लाहौल वाला कुव्वत, मैंने सालार की शादी की बात पक्की कर दी है। करोड़पति बाप की बेटी है, आज तारीख भी तय हो जाएगी। आपने सालार से बात की है? तुम उसे समझा देना, समझ जाएगा। और वैसे भी उस पर खासा खर्चा हो चुका है अब तक मेरा। अब उसकी बारी है कि वो भी मुझे कोई फायदा पहुंचाए। वो हाँ नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? उसका बाप भी करेगा, वरना मैं उसे घर से निकाल दूंगा। अम्मी, आज तो घर में बहुत बड़ी जंग होने वाली है। हाँ बेटा, बहुत बड़ी। सालार, सालार, उठ जाओ बेटा। सालार, उठो बेटा, उठो। यार अम्मी, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही सोया हूँ। बेटा 11 बज गए, उठ जाओ। 4 बजे आया हूँ ऑफिस से मैं। सुबह यूनिवर्सिटी जाते हो, शाम को ऑफिस जाते हो, क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की? अम्मी, अगर अब्बा के आसरे पे रहते ना तो सारी जिंदगी चाय बिस्किट पे ही गुजारा करना पड़ता। अच्छा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। कहिए। वो तुम्हारे अब्बा ने एक लड़की देखी है तुम्हारे लिए। खानदान भी अच्छा है और कह रहे थे लड़की भी बहुत अच्छी है। वो लोग आज आ रहे हैं हमारे घर। उन्हें क्यों आने की तकलीफ दे रहे हैं अब्बा? मेरी तरफ से ना है, आप अभी से कहते हैं उन्हें। बेटा अब तो बुला लिया है ना। अम्मी, मिल लेना आकर। अम्मी, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, बल्कि मोहब्बत करता हूँ।
मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। प्लीज। कौन सी लड़की? मैं आपको सब बता दूंगा, लेकिन आपको मेरी एक बात माननी होगी। क्या? वो जो लड़की आ रही है आज, मैं उससे बात करके अच्छे से मना कर दूंगा, लेकिन जब मैं आपसे कहूंगा तो आपको मेरे साथ उस लड़की के घर जाना पड़ेगा जिसे मैं पसंद करता हूँ। लेकिन बेटा। अम्मी प्लीज, आपको चलना ही पड़ेगा मेरे साथ। मगर प्लीज। जावेद साहब, अल्लाह का दिया सब कुछ है। 3 अदद फैक्ट्रियां हैं, वसी जायदाद है, बैंक बैलेंस है, ये सब कुछ हमारी बेटी का है। अरे भाई साहब, ये पैसा क्या होता है? ये तो सिर्फ हाथ का मैल है। और आप यकीन कीजिए, जब जब्बार भाई ने मुझे आपकी बेटी की फोटो दिखाई तो मुझे अपनी अम्मा याद आ गई। बिल्कुल हूबहू मेरी वालदा ऐसी थी, है ना? बस एक गुजारिश है आपसे, हमें तो आपकी बेटी सिर्फ 2 कपड़ों में चाहिए। अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। आप जैसे लोग आजकल कहाँ होते हैं जी। फिर भी हमारी एक ही बेटी है, हमने भी अपने दिल में बहुत अरमान सजाए हुए हैं और हम वो अरमान तो पूरे करेंगे। जैसे आपकी मर्जी जी, क्या कह सकता हूं मैं। आपका बेटा नजर नहीं आ रहा? जी सालार। आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ा होनहार बेटा है मेरा, बिल्कुल अल्लाह मियां की गाय, बहुत सादतमंद और हुक्म मानने वाला है। बेटा आजकल मसरूफियात क्या हैं आपकी? जी अंकल, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और आईटी का एक छोटा मोटा बिजनेस है, वो रन करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों के साथ घूमता फिरता हूँ और अभी ताज़ा इश्क हुआ है। तुम कहना क्या चाहते हो? इश्क अंकल, मोहब्बत अभी कुछ दिन पहले ही हुई, लेकिन ये इश्क और मोहब्बत की बातें ना तो आपकी समझ में आएंगी और ना मेरे बाबा को। क्या बकवास कर रहे हो? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? पता नहीं, एक्चुअली अब तक मुझे उसका जवाब समझ में नहीं आया है, लेकिन शायद हो गया। कुल मिलाकर बात ये अंकल कि मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर पाऊंगा। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, शादी भी उसी से करूंगा। और इस इनकार से आपकी बेटी का कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे अब्बा को आपकी बेटी की शक्ल में दौलत नजर आ रही है, चुप। और आप अपनी बेटी का बोझ अपने सर से उतारना चाहते हैं, है ना? चुप हो जाओ, बस अब चुप हो जाओ। ठीक है, मैं तो वैसे भी जा ही रहा था। आई एम सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम। और आप हरगिज़ भी ये ना समझिएगा कि आप में कोई कमी है, मैं इसलिए इनकार कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, शादी भी उससे ही करना चाहता हूँ। आप बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत हैं, और अगर आपके घर वाले आपको यहाँ इसलिए लेकर आए हैं कि आप में कोई कमी है, तो एक्चुअली नुक्स इन लोगों की सोच में है। आप मुकम्मल हैं। फिर भी अगर आपको बुरा लगता है तो आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। यू टू। चलो बेगम, आओ बेटा।
क्या बात, तबीयत सही है? जी अम्मी मैं ठीक हूँ। चुप क्यों? ये बोलती कब थी? यही गली है ना? अच्छा सुनो, मुझे इस इलाके में काम, वैसे तो मैं 9 बजे तक आ जाऊंगा, अगर जल्दी फ्री हो जाओ तो फोन कर देना। Thank you.